कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये कार्य जरूर करें, घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप भी राधे राधे ज़रूर लिखें। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि नारायण ने भी कहा है कि माहों में मैं कार्तिक माह हूँ। कार्तिक मास का समय वो दिव्य अवसर होता है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के घर आते हैं। कार्तिक का महीना केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का अवसर है। इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य पूरे कार्तिक माह में कोई भी दान पुण्य नहीं कर पाया है, तो वो मनुष्य यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान कर देता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है। जिस दिन मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से दान करता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगता है। उसके जीवन से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय इस प्रकार का भाव रखना चाहिए कि आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा जी में स्नान का ही फल मिलता है। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से दान हैं जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना चाहिए और इसका क्या फल है। इस दिन दीपदान का बड़ा ही महत्व है। इसलिए किसी भी पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, किसी भी एक जलाशय में दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष में, भगवान शिव के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में और तुलसी में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य दीपदान करता है, वो स्वयं अपने जीवन के अंधकार को मिटा देता है। जो मनुष्य शाम के समय दीपदान करता है और दीप जलाते समय मन में ये भावना रखता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जैसे ये दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और अहंकार को भी दूर कीजिए। जो मनुष्य इस भावना के साथ दीपदान करता है, उसके जीवन में कभी भी ये अंधकार नहीं रहता है। दीपदान करते समय इन बातों को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्रों में कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी महिमा बताई गई है। कार्तिक मास में दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत हुआ है, न आगे भविष्य में होगा। कार्तिक मास में दीपदान करने से आयु, नेत्र ज्योति, धन, पुत्र तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है और वो व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है और स्वर्गलोक में जाकर वो मान सम्मान पाता है और वहाँ पूजित होता है। इस माह में जो व्यक्ति भगवान नारायण के आगे, विष्णु भगवान या कृष्ण मंदिर में जाकर यदि दीपदान करता है, तो शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों का उसने अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में उसने गोता लगा लिया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास की रात्रि में
भगवान शिव जी के समीप केवल एक बार भी जो व्यक्ति दीपमाला समर्पित करता है, दीपमाला का अर्थ होता है 11, 21, 51, 108 या अपने सामर्थ्य के अनुसार एक साथ दीपक जलाना। जो व्यक्ति शिवलिंग के आगे दीपों की माला समर्पित करता है और वो दीपक जितने भी समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास में यह दीपदान करने से केवल आपका ही भविष्य नहीं सुधरता, अपितु हमारे पितृलोक भी खूब तृप्त होते हैं और वे लोग भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद बरसाते हैं। तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए भी दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन शाम के समय 365 बाती का दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। इस बाती को बनाने के लिए कच्चे सूत या मौली का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीपक को देसी गाय के घी में या फिर तिल के तेल से जलाना चाहिए। इस दीपक को किसी मंदिर या जलाशय में जलाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि और किन किन जगहों पर दीपदान करना चाहिए और उनके क्या फल हैं। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दीप जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और घर से दरिद्रता दूर होती है। दूसरा, रसोई घर में जहाँ पानी रखा होता है वहाँ पर भी दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। संभव हो सके तो किसी भी चौराहे पर चौमुखा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। चौराहे पर दीपक जलाने से आने वाले कष्टों और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गौशाला में भी दीपदान करना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। केवल एक दीपदान करने मात्र से कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं कि दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। कहीं पर भी दीपदान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के नीचे अन्न अथवा फूलों का आसन जरूर देना चाहिए। बिना आसन दिए कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना आसन दिए दीपदान करता है वो पाप का भागी बनता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को अन्न का दान देना चाहिए। इस दिन किए गए दान से 100 यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप गायों को हरा चारा भी खिलाते हैं तो भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान और गायों को हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक माह की पूर्णिमा को भगवान की कथा सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।